हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्लास 12 में पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आज कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ नया कंसेप्ट आपके लिए है। क्या कंसेप्ट ध्यान दिए? क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म मिले, है ना, क्वेश्चन इस फॉर्म मिले तो y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स और चलते रहे, इसलिए अप टू इन्फिनिटी चलते रहे। इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपको सिखाए हैं कि अगर y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स रहेगा, है ना, एक्स का पावर y रहेगा, सॉरी एक्स का पावर y रहेगा ना, एक्स का पावर एक्स या y जो माना मान सकते हैं आप, एक्स का पावर एक्स रहेगा। हम क्या बताएं कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तो हम लोग लॉग लेते हैं। ये सिखाया आपको। क्या बोले कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तो हम क्या लेंगे? लॉग लेंगे। क्या लेंगे? लॉग लेंगे। ये सिखाया आपको हम। वही चीज, यही उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे उसको, समझिए इस चीज को, फिर समझिए। मान लीजिए आपको नहीं आता है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स है तो लॉग लेते हैं। क्यों? ताकि ये बेस नीचे आ जाए। तो लॉग लेंगे तो कितना मिलेगा? लॉग y इक्वल टू कितना जाएगा? लॉग में कितना? x का पावर x। अब क्या होगा? यहाँ x log x हो जाएगा, x log x और log y। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आपके लिए आसान है, जो कि आप पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, आज हम लोग कुछ नया कैसे देखेंगे जो पावर इन्फिनिटी दे जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपसे हम पूछे कि सर ये x x x x अप टू इन्फिनिटी कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अब आपसे पूछे अगर इसमें से x निकाल देंगे तो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, तो आपको पता नहीं, तो x x x निकाल देंगे ना, तो x x पूरा हो गया। तो आज इसको, इस पूरा को हम लोग आज भी इसको y बोल सकते हैं। किसको? इस पूरा को हम लोग y बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? मान लेंगे ये y का y हो गया, x को एक x पकड़ लिए, एक पकड़ लिए, नीचे वाला पकड़ लिए, और इस पूरा को हम लोग क्या मानेंगे? अगर आपसे पूछेगा कोई, इसको ढक के पूछेगा तो सर ये क्या है, तो बोलेगा x का पावर 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 चल रहा है। तो क्या है? y है। तो किसके बराबर? y के बराबर है। तो फाइनली कितना हो गया? दिस इज पावर में y। देखे, हाँ एक बच्चा पूछा सर इसको y मानेंगे? हाँ इसको y माना है, इसको कुछ नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सर ये पूरा किसके बराबर? y के बराबर है। इसमें से एक शख्स निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी है। तो हम क्या किए? एक फिक्स पकड़ लिए, बाकी सब कुछ छोड़ दिए, आपको इन्फिनिटी। इस पूरा को क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। इसलिए y मानना है आपको, है ना। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। ठीक, आप देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब लॉग लेंगे तो कितना होगा? लॉग y इक्वल टू लॉग कितना? लॉग x का पावर y। अब लॉग का प्रॉपर्टी से क्या होगा? ये आगे उचक के यहाँ आ जाएगा, तो कितना होगा? लॉग y इक्वल टू कितना हो गया? y log x, ये हो जाएगा। ना डिफरेंशिएट, अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x, तो log का हो जाएगा 1 अपॉन y और y का हो जाएगा dy बाई dx। देखिए आप 12th के स्टूडेंट, तो बेसिक हमको आना चाहिए, है ना। इक्वल टू y, फिर भी नहीं आता बोलिए आप, फिर भी आपको वीडियो बना के फिर देंगे आपको हम। ठीक है, यहाँ लगाएंगे, ये u हो गया, ये v हो गया, दो फंक्शन है u इंटू v। तो y को छोड़ेंगे, log का होगा 1 अपॉन x, है ना, फिर प्लस का प्लस, आप क्या करेंगे? log x छोड़ेंगे, log x छोड़ेंगे, y करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई dx, है ना। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? इफ इतना इक्वल टू ये, तो फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन ये था, फाइंड dy बाई dx, ये था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे? हमको निकालना dy बाई dx। तो यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx है, तो हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे dy बाई dx। तो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे हम, तो सर इसके पास क्या बचेगा? इसके बचेगा 1 बाई y बचेगा, 1 बाई y। इसके पास देखिए, ध्यान दिए, इससे कॉमन निकालते समय क्या लॉग बचेगा? लॉग x। जब ये इक्वल इधर आएगा तो बचेगा माइनस का लॉग x बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का लॉग x। उधर क्या बचा? उधर क्या बचा? y बाई x। क्या बचा? y बाई x। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए उसका, तो वहां पे क्या बचेगा? dy बाई dx, dy बाई dx। जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम इसके नीचे y बचेगा, हाँ y बचेगा, तो कितना बचेगा? y, y एलसीएम लेंगे कितना बचेगा? 1 माइनस कितना? y log x, y log x। ठीक है, इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा y बाई x। अब क्या होगा सर? हमको dy बाई dx निकालो, तो ये यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? बोलिए कितना है? बोलिए ना, बोलिए। ये y बाई x और बटे में कितना आएगा? y में डिवाइड में कितना? 1 माइनस y log x, और y में कितना? y में y। तो क्या होगा? बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई। पढ़े हैं इसको आप? तो बाहर का बाहर से करेंगे कितना आएगा? दिस इज y स्क्वायर। अच्छा, अंदर करेंगे, इसका करेंगे कितना होगा? x टाइम्स व्हाट? 1 माइनस y log x, और ये बंद। दिस इज योर dy बाई dx। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
वीडियो पॉज कर लिए, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा ये आपका जो है ना आर एस अग्रवाल में देखिएगा, आर एस अग्रवाल में सर 10G है, 10G, उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आपको 10G में। आर एस अग्रवाल क्लास 12 का 10G खोलिएगा, उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप करते हैं, इसको हम लोग आज समझते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। वीडियो पॉज लिख लिया उसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास है कि अगर इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस, अब चलते जा रहा कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको बोला गया फाइंड डी आर डी एक्स, इसको बोला गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, आपसे बोला गया कि फाइंड डी आर डी एक्स कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। चलिए देखते कैसे करेंगे। फिर वही काम करेंगे, y का y अंडर रूट का अंडर रूट पूरा मान लीजिए, ये x को x छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या x छोड़ना पड़ता है ना समझने के लिए। अब इसको s ढक दीजिए। अब ये कौन है, ये कौन है, पूरा आप बोले तो y है, ये भी आपका इन्फिनिटी जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे प्लस का प्लस y का y, है ना। ये यहाँ से मिट गया आपका, ठीक, ये बन गया आपका। इसी को हम लोग सिमराइज कर दिए, तो y इक्वल टू ये पूरा हो गया, ठीक। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको हटाएंगे, ये हटे कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायरिंग में कितना होगा, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, x प्लस y, ये बनेगा। इसको इधर ले आइए, तो क्या y स्क्वायर माइनस का y इक्वल टू कितना x, नॉट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का 2y स्क्वायर 2y, फिर y करेंगे तो dy बाई dx, ये हो गया। माइनस का माइनस, y का होता है डिफरेंशिएट dy बाई dx, और x कितना होता है, x का 1 होता है, ठीक है। हमको निकाला dy dx, तो dy dx कॉमन है इसके पास, dy dx कॉमन है, कितना बचा इसके पास, इसका बचा 2y, इसके बचा माइनस का 1 इक्वल टू 1, हमको निकालना dy dx, क्या निकालना है, dy dx, तो dy बाई dx जो आने वाला है वो कितना आएगा मेरे पास, y का 1 अपॉन कितना 2y माइनस का 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको आप जैसे लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग, कैसे करना देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है आपके पास कि इफ y इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, है ना, प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और चलते जा रहे हैं सर इन्फिनिटी। अब बोला फाइंड डी आर डी एक्स, फाइंड डी आर डी एक्स, ये आपसे पूछा गया है, फाइंड डी आर डी एक्स, आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर आपसे हम बोलेंगे सर इसको रख दिए, इसको आप रख दिए, ये क्या है, ये आपका y की तरह काम कर रहा है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स चलते जा रहा है तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y इक्वल टू कितना मारेंगे x, अब प्लस ये 1 का 1, इसको बोलेंगे y, ये कौन है y है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो y का y इक्वल टू एलसीएम y हो जाएगा, यहाँ कितना होगा xy प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज y स्क्वायर, है ना, इक्वल टू xy प्लस का 1, इधर आ जाएगा, दिस इज y स्क्वायर माइनस का xy इक्वल टू 1, नॉट डिफरेंशिएट, आप करें डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा, y स्क्वायर हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy dx, ये हो गया इसका पहले, फिर प्लस का प्लस, अब यहाँ लगाना होगा सॉरी माइनस ना, माइनस यहाँ पे लगाते हैं u इंटू v, तो पहले x छोड़ेंगे, x छोड़ते हैं, y का हो जाएगा dy dx, है ना, dy dx हो जाएगा dy बाई dx, फिर प्लस का प्लस, अब y को छोड़ते हैं, x को हो गया 1, बंद हो गया, इधर करेंगे डिफरेंशिएट, 1 का डिफरेंशिएट कितना होता है 0, कांस्टेंट है 0 हो गया, हमको निकालना dy dx, तो कितना होगा सर, यहाँ पे ध्यान दिए आप, ध्यान दिए, ये होगा 2y, ये होगा dy बाई dx हो गया, और ये होगा माइनस का माइनस x dy बाई dx, अब प्लस में सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस का y इक्वल टू 0, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, कितना कॉमन, dy बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं, dy बाई dx कॉमन निकालते हैं, इसके बाद क्या बचेगा 2y माइनस x बचेगा, ठीक है। उधर गया तो कितना बचा y बन गया, और हमको निकालना dy बाई dx, तो हमको निकालना है dy बाई dx, तो कितना आएगा सर, कितना आएगा 2 अपॉन 2y माइनस का x, ये आंसर है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक, जैसे कॉपी कर लीजिए जैसा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग और देखते हैं इस तरह और कैसे कर सकते हैं और किस तरह क्वेश्चन मिल सकता है आपको, तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको डेफिनेटली आपको फायदा होगा, एग्जाम में फायदा होगा, और सीखिएगा तो और आपको अच्छा मजा आएगा इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ये आपका आर एस अग्रवाल का 10G खोलिएगा आप, एक्सरसाइज 10G, उसमें क्वेश्चन इस तरह का बहुत सारा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, कहता है इफ y इक्वल टू a का पावर x का पावर ax, है ना,
का पावर ए एक्स है ना, तो नीचे लिखते हैं, ऊपर दिखेगा नहीं, इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू ए का पावर एक्स का पावर ए एक्स का पावर ए एक्स, आज चलता रहेगा इन्फिनिटी है ना। यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है वो ए का पावर एक्स बन रहा है, ये एक तरह काम कर रहा है, एक तो ये है, फिर एक तो ये है, फिर ये एक है, जैसे एक्स था ना, एक्स का पावर एक्स, एक तो ये एक तो ये, तो यहाँ पे ए का पावर एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप कैसे करेंगे सर आप, देखिए इसको फिर वही काम है, वाई का वाई, ए का पावर एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या सर, अब क्या, अब इस पूरा चीज को हम लोग क्या मानेंगे, वाई मानेंगे, तो ये हो गया ये वाई। अब देख रहे हैं वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, एक ही ऊपर ऑप्शन है लॉग लेंगे, लॉग जैसे लेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, लॉग वाई, तो यहाँ हो जाएगा लॉग में कितना हो जाएगा, ए का पावर में एक्स का पावर में वाई, ये हो गया, ठीक है। तो बेस का पावर में ये, बेस ये है, इसका पावर में ये, जो भी पावर में होता है वो लॉग के आगे आता है, ये बन गया लॉग वाई। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। लॉग वाई इक्वल टू में क्या सर, ये पूरा आगे आ जाएगा, एक्स का पावर वाई, लॉग का ए बचेगा, लॉग का ए, ठीक है, लॉग का ए। अब देखिएगा कि आपके पास फिर से वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको फिर से लॉग लेना पड़ेगा, तो फिर से लॉग लेंगे, अगेन टेकिंग लॉग है ना, तो क्या होगा लॉग फिर से लॉग वाई, लॉग फिर से ले लिए, तो लॉग ले लेंगे, ये लॉग वाई हो गया, यहाँ पे लॉग लेंगे तो बोले क्या होगा, यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग में कितना, एक्स का पावर वाई इंटू लॉग में ए, लॉग ले लिए, फिर से लॉग ले लिए, लॉग बार ले लिए, इसके बाद में लॉग, इसके बाद में लॉग ले लिए, ठीक है। जब ले लिए हैं तो देखिए अभी इसको डिफरेंशिएट मत कीजिएगा, पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा, उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन जल्दी बनता है इस तरह से। तो कितना हो गया, लॉग वाई, लॉग के अंदर वाई, ये हो गया। अब देखिए आप ये पढ़े हैं लॉग के अंदर a इंटू बी रहेगा, इसको आप लिखते हैं लॉग a प्लस का लॉग b लिखते हैं ना, तो ध्यान दिए, इसको हम लोग a बोलते हैं, इसको हम लोग b बोलते हैं, ठीक है। तो अगर a और b बोलते हैं तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, फिर अगर बोलते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। आइए देखिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इसको, तो कितना हो गया, ये हो गया लॉग का पावर, लॉग एक्स का पावर वाई, ये हो गया, प्लस कितना लॉग ऑफ ए, ये आया समझ में, लॉग ले लेंगे कैसे सर, लॉग ए प्लस लॉग बी, ध्यान देना कैसे, अभी क्या ना लॉग में लॉग ए इंटू बी रहेगा, इसको हम लिखेंगे लॉग ए प्लस में लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। लॉग का प्रॉपर्टी है, बेसिक है, क्लास 11 का है। अब क्या सर, फिर प्रॉपर्टी लॉग से आगे आ जाएगा, तो हम एक स्टेप बचा लेते हैं, ये आगे आ गया, ठीक है, वाई स्टेप बचा लिया हम। आप करते हैं डिफरेंशिएट, आप करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो पहले लॉग करेंगे डिफरेंशिएट लॉग का, तो लॉग का होगा, इसके लिए ये एक्स है, इस लॉग के लिए ये पूरा एक्स है, तो 1 लॉग कितना लॉग वाई, फिर करेंगे इस लॉग का तो 1 वाई, फिर करेंगे वाई का डिफरेंशिएट, तो डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको आया समझ पहले कैसे हुआ सो, है ना, इसको बोलते हैं चेन रूल, बोलते हैं चेन रूल, है ना। पहले एक का करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, जैसे हर एक इंसान से पूछते हैं कि तुम्हारा हुआ, तो सबका डिफरेंस हो गया, इक्वल टू। आइए यहाँ पे ये u है, ये v है, तो log u इंटू v में करेंगे, तो u y छोड़ देंगे पहले, log का हो गया 1/x प्लस अब log x छोड़ देंगे और y करेंगे तो dy बाई dx, ये हो गया, प्लस अब डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव से करना है। अब यहाँ u इंटू v मत कर दिएगा आप ना, क्योंकि ये log के अंदर ये है। अब ध्यान दीजिए log a, आपको पता होना चाहिए कि log a कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, जिसे आपसे पूछेंगे log 2 है ना, log 2 एक कांस्टेंट है, कोई नंबर आता है, ये कोई नंबर है, फिर उसके अंदर नंबर है, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, 0, डायरेक्ट 0, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। a कांस्टेंट है तो log a कांस्टेंट हो गया, फिर log के अंदर जो भी है वो भी कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट हो गया, तो डिफरेंस 0 हो गया। अब निकालना dy dx, तो यहाँ पे dy dx है, यहाँ पे dy dx है, ठीक है, ये हट गया आपका। तो आइए कॉमन निकाले पहले dy dx, तो dy dx कॉमन निकाल लिया आप, कॉमन निकाले, इसके बाद क्या बचेगा, इसका ऊपर y बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और y log y, ये आपका हो गया, ठीक है। और जब इसमें से कॉमन निकाल ले dy dx, तो इधर जब आएगा तो कितना, माइनस में log x होगा, इधर हो गया, उधर कितना बचा, y अपॉन x, ये बचा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो मेरे पास एक स्टेप और बढ़ेगा, तो dy बाई dx है ना, dy बाई dx, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम सर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा y log y, यहाँ बचेगा 1 माइनस y log x इंटू log y, ये आपका एलसीएम के बाद आएगा, ठीक है।
क्या कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया इक्वल टू कितना y बाई एक्स, ये आ गया। अब को पलट दिए इसको आप, तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा y बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, और अब y में कितना y log y, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास फाइनली जो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स जो आएगा वो कितना है, वो आ जाएगा कितना बोलिए, वाई स्क्वायर लॉग वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई, और नीचे कितना आ गया, जब इंटू करेंगे कितना देगा, x करेंगे तो x ना, x 1 माइनस वाई लॉग x इंटू लॉग वाई, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज निकालिएगा आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 10G क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग वीडियो बना के दिया जाएगा उसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।